स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके एग्जाम्स करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी टेंशन्स भी बढ़ती जा रही है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा जिन्होंने साल भर कुछ भी स्टडी नहीं करी है, स्पेशली इंग्लिश में तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने साल भर इंग्लिश में कुछ भी स्टडी नहीं करी है और जिनका पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो स्टूडेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको फेल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। ये 2022 का हमारी क्लास 12th का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। लेकिन इस पेपर का 2023 के पेपर से क्या कुछ कनेक्शन है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि 2023 में जो हमारा पेपर आएगा तो पेपर का लेवल, पैटर्न सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और इसमें से ही आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको 27 मार्क्स यानी कि 27 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आना है जिससे कि आप पास हो जाएं। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, मिनिमम 27 नंबर आपको लेकर आना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपने प्रोजेक्ट में और आपके थ्योरी में, ये पेपर में दोनों ही में पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में आप 20 में से आउट ऑफ 20 लेकर आ जाएं और यहाँ पर आप 13 लेकर आ जाएं तो आप सोचें कि ये 33 हो गया और हम पास हो गए। गलत, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर 80 में से 27 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट में भी पास होना ज़रूरी है, यहाँ पर भी पास होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं, प्रोजेक्ट में 20 आप 20 लेकर आते हैं तो भी आपकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, ठीक है ना। बात को ज़रा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 27 नंबर तो लेकर आना ही आना है। अब वो 27 नंबर कैसे मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरी ट्रिक, ठीक है। अब देखो, पेपर आपका सेक्शन में आएगा, पहला आपका पैसेज रहेगा और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 27 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। बिल्कुल रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 32 कहा जाता है लेकिन 32 नहीं आते, 5 मार्क्स के आपके डुएस डायरेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे करके 27 ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 27 नंबर और 27 के एमसीक्यूज आपको पास करवा देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ आप एमसीक्यूज ही कर पास हों, गलत भी तो हो सकते हैं ना आपके एमसीक्यूज। और भी मैं आपको स्कोर करवाऊंगा, कुछ अलग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरीके से कि कैसे आपको उनमें भी स्कोर करना है। तो चलो समझते हैं। देखो, सेक्शन ए आपका पैसेज है। शुरुआत आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपको आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर लिखना रहता है कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। अगर आप वो नहीं कर पाओ तो आप तो बस इतना कर देना, ये आंसर नंबर पहले का कर रहे हो तो भाई यहाँ पे 1 लिख लेना और ऐसा कर देना सेंटर में, ठीक है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल परेशान मत हो। आंसर नंबर और जिसका आंसर कर रहे हो उसको लिख देना 1, और कर रहे हो तो साइड में और लिख देना और 2 अंडरलाइन कर देना बढ़िया स्केल से, ठीक है। अब देखो, ये रहा पैसेज। अब ऐसा आपका एक पैसेज आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 10 में से 10 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 5-6 नंबर तो आपको इस पैसेज से स्कोर आपको करना ही करना है, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, देखो, अगर आपको रीडिंग अच्छी बनती है तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीडिंग कर लेना, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई पैसेज में क्या कुछ पूछा गया है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले नीचे आ जाना, ठीक है। और नीचे आके आप पहले क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया। आप कुछ क्वेश्चन को रीड करने से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है। 100% समझ में नहीं आए लेकिन कुछ वर्ड तो आप पकड़ोगे ना, अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, अब बिकॉज के बाद क्या कुछ कहानी है। क्योंकि देखो, जो पैसेज रहता है ना उसमें या तो फिलप्स आता है या कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर आपके पैसेज में होते हैं, या वर्ब फॉर्म पूछी जाती है, या आपसे नाउन फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्वेश्चन रीड करना है और आपको ऊपर चले जाना है और आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग की लाइन से ही फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना है। मोस्टली क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही मिल जाता है, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है लगभग उसमें मिल जाता है। पर सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहता है उसके थोड़ा नीचे देख लीजिए, थर्ड कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। फर्स्ट का आंसर आपको लास्ट में भी मिल जाता है, बीच में भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो पैसेज होता है ना, पैसेज, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही लगभग मिल जाता है, दूसरी तीसरी लाइन में। तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ सर्च करना है, कुछ वर्ब को पकड़ना है या आपको कुछ सब्जेक्ट को पकड़ना है और वर्ब या ऑब्जेक्ट को पकड़ के आपको ऊपर फाइंड करना है। जब आप ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको 5 या 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आप क्वेश्चन को देखकर खुद भी कर सकते हो, जैसे कि भाई अपोजिट ऑफ राइज। अब ये राइज है
तो भैया राइज का अपोजिट पूछा है, अपोजिट आ गया। सिमिलर पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखो वर्ब फॉर्म पूछी है। तो इनमें अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो 5 से 6 नंबर आपके मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं। अब लिखना कैसे है देखो, जैसे कि आपने ऊपर लिख लिया आंसर नंबर, ये मैंने आपको बताया था, आपने यहाँ पे लिख दिया आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, अंडरलाइन कर दी। अब जैसे कि ये ए है तो यहाँ पे आपने ए लिखा, ठीक है, ए आपने लिख दिया। अब ए का आपको लग रहा है कि फोर्थ वाला करेक्ट है, तो यहाँ पर आप ये आपने ए लिखा और ए का आपका फोर्थ है, तो यहाँ पे आप फोर्थ लिख दो। इसके बाद ऑप्शन भी लिख दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे लिखिए बी। बी का कौन सा है भाई, बी का आपको लग रहा है कि बी का फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप लिख देना फर्स्ट, जो भी चल रहा है आपका, ठीक है। फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आप ऑप्शन के आंसर्स डायरेक्टली लिखते जाइएगा, ठीक है ना। ये आपको पैसेज को सोल्व करना है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है जो कि नोट मेकिंग का है। अब देखो इस क्वेश्चन में नीचे चलोगे तब आपको समझ में आएगा। देखने को आपको पैसेज लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ में आपको नीचे आएगा। नीचे देखो करना क्या है, देखो मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि ये भी एक पैसेज है, लेकिन उस पैसेज की तरह नहीं है। उस पैसेज से और इस पैसेज से बहुत कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपसे नोट्स बनवाए जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसका टाइटल बनाइए, ठीक है। समरी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अब आपको नोट्स बनाना है और टाइटल देना है। 4 नंबर का है। अब कैसे लाओगे 4 नंबर, देखो पूरे पूरे नंबर तो लाना मुश्किल है आपको, क्योंकि आप अगर वीक की स्टूडेंट्स हैं तो 4 में से 4 नंबर ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते, लेकिन कम से कम 3 नंबर तो आप ला सकते हो। वो कैसे लाओगे, देखो वही आंसर आप द क्वेश्चन नंबर लिखोगे। स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे लिखा आंसर नंबर लिख दो या पूरा लिख दो, सेकंड, ठीक है। अब आपसे नोट्स पूछे थे ना, तो बस यहाँ पर आप लिखो सिंपली नोट्स। ये भी देख के लिखना है ना, लर्न मन कुछ नहीं करना आपको, और रटना वटना नहीं है आपको। अगर पढ़ना होता तो आप पहले ही साल भर स्टडी कर लेते। आपने नोट्स लिख दिया देख के, अब यहाँ पे डालो 1 नंबर, ठीक है, और बढ़िया ऊपर से लेकर छोटा से छोटा पॉइंट, मतलब फुल स्टॉप से फुल स्टॉप मिल जाए अच्छी बात है, या कॉमा मिल जाए, या एंड से पहले, बिकॉज से पहले, बट से पहले, कंजक्शन से पहले, तो एक पॉइंट को लेना और उसको स्टार्टिंग में लिख देना। जैसे कि इट वाज रर क्वेश्चन जो भी है, तो स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना स्टार्ट करना, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ऐसा करना है, और आपको लिख देना है छोटा से छोटा पॉइंट लिख देना। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इतने सारे जो पूरी डिटेल लिखी है, उसमें छोटा सा पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर डालना आप, फिर आप लिख देना, फिर थर्ड नंबर डालना, फिर लिख देना। अगर आपका बहुत छोटा पॉइंट है तो फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक लिख सकते हो, और नहीं है तो आप कॉमे से पहले रुक सकते हो, बट से पहले भी रुक सकते हो, या एंड से पहले रुक सकते हो। ओवरऑल आपको करना क्या है, जो पॉइंट लिखना है वो पॉइंट आपका छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको टाइटल क्या देना है। अगर जो वर्ड बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर पैसेज पूरा डिपेंड है, जो वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, वही आपका टाइटल होता है। तो आपको टाइटल के लिए उसी वर्ड को देखना है जो वर्ड बार बार है, जिसके ऊपर पूरा पैसेज जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है, तो वो आपका टाइटल हो जाएगा। तो आपको टाइटल लिख के वो टाइटल लिख देना है, ठीक है। बस आपको इतना तो करना ही करना है, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं आया तो देखो भाई, जैसे इट वॉज रर ओकेजन जो भी लिखे ना, जैसे आप जहाँ से लिखते चले जाओ, इट वॉज पूरा मत लिखना, बस छोटा सा लिखना, पॉइंट और फुल स्टॉप लगा देना। फिर उसके बाद 2-3 लाइन बीच में से कहीं से भी छोड़ के फिर आप बीच का या कहीं से भी फिर पॉइंट ले लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा फुल स्टॉप के बाद से, ठीक है ना। इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा भी अगर आप करते हो तो 2 से लेकर 3 नंबर आपको यहाँ पे ये दिलवा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का आएगा। अब या तो एडवर्टाइजमेंट आएगा या आपका पोस्टर आएगा, और पोस्टर तो आना ही आना है। अब आपने कुछ भी लर्न नहीं करा, सपोज आप कुछ भी लर्न नहीं करा तो करोगे क्या, देखो भाई पोस्टर का क्वेश्चन तो पढ़ लोगे ना। जैसे पोस्टर ऑन कंजर्वेशन वाटर पे दिखा है, वाटर वाटर, ठीक है ना, लिखा है ना। तो भाई अब वाटर के बारे में ये नहीं कह रहा कि यही आया, अरे इसके अलावा ट्रीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, बम ब्लास्ट आ जाए, ड्रग्स आ जाए, एनीथिंग। तो जो टॉपिक में जो हेडिंग दी है, जो हेडिंग दी है आप उसको देखो ध्यान से क्या है। तो आप जब भी पोस्टर बनाए तो आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बढ़िया सा आपको एक बॉक्स बना लेना है, नीचे से बंद कर लेना है, बाद में भी बंद कर सकते हो। और जो टॉपिक दिया है
उस टॉपिक को बढ़िया हाईलाइट करके आपको स्टार्टिंग में यहाँ लिख देना, जैसे कि कंजर्वेशन वाटर जो भी दिया है, वाटर पे दिया है, जैसे सेव वाटर है तो आप थोड़ा दिमाग लगा के या कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे कि ये दिया है सेव वाटर, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, बाकी सब कुछ आपको खुद से करना है। और ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बता दी भैया। जो भी टॉपिक दिया हो पोस्टर का, जैसे कि से नो टू ड्रग्स है या इसके अलावा सेव ट्रीज है, तो जो हेडिंग दी है उसको हाईलाइट करके लिख देना बेहतरीन। अंडरलाइन करना चाहो नीचे अंडरलाइन कर देना, यहाँ से बॉक्स बना लेना, या उसको बढ़िया कैपिटल लेटर में राइट करना और हाईलाइट कर देना। ठीक है, कोई भी पोस्टर, मतलब जो लर्न नहीं है उसकी बात करो, जो लर्न है तो वही करोगे ना। अगर लर्न होता तो फिर ये वीडियो नहीं देख रहे होते आप। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना, डॉट लगा के उससे रिलेटेड कुछ बात कुछ ना कुछ तो लिख देना। इतने तो आप जीरो नहीं होगे, इतने तो मंद बुद्धि नहीं होगे आप, कुछ तो दिमाग चला सकते हो। तो बस यहाँ पे आप लिख देना, ट्रीज है तो ट्रीज से रिलेटेड, वाटर है तो वाटर से रिलेटेड, पॉलीथीन है तो पॉलीथीन से रिलेटेड, ड्रग्स है तो ड्रग्स से रिलेटेड। बस डॉट लगाओ और 4-5 पॉइंट लिख दो। ठीक है, और लास्ट में किसके द्वारा ये इश्यू किया गया है वो अगर बताया गया है तो वो नीचे लास्ट में लाइन लिख दो बस। ठीक है, ये से पोस्टर बना देना। कुछ डिज़ाइन वगैरह आपको डालना है तो वही डिज़ाइन डाल देना, कुछ भी सर्कल बना सकते हो, आउटलाइन बना सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ पे डालना हो, बस इतना कर लेना। और अगर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट है, कुछ चीज़ बेचने का है, तो इसमें भी क्या करना, देखो भाई ऐसे बॉक्स बना लेना। ठीक है, अगर वो कोई आइटम आपसे बिकवा रहे हैं तो वो कह रहे हैं फॉर सेल, तो बस कैपिटल लेटर में ऐसे फॉर सेल लिख देना देख के। देखो फॉर सेल है ये, तो फॉर सेल लिख देना, ये ऐसे बंद कर देना। ठीक है, अब इसके अलावा वो क्या बेच रहा है तो भाई उसका नाम लिख देना। मोबाइल बेचना है, कंप्यूटर बेचना है, रेफ्रिजरेटर बेचना है, वॉशिंग मशीन बेचना है, उसका नाम लिख दो। ठीक है, अब उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। अब ये मान लो कि आप अपनी स्कूटी बेच रहे हो, तो भाई स्कूटी बेच रहे हो तो यहाँ पे लिख देना स्कूटी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको अपनी स्कूटी बेचना है, तो यहाँ पे अपनी स्कूटी का नाम लिख दिया। ठीक है, कौन सी कंपनी की है, एक्टिवा है भाई। अब वो कब का मॉडल है, मॉडल नंबर लिख दिया, सेल्फ स्टार्ट लिख दिए, कलर कलर है तो जो कलर लिख दिया। ठीक है, कंडीशन कैसी है वो लिख दिया, और बेचने का रीज़न लिख दिया जो भी है आपका। बस प्राइस बता दी रीजनेबल, और अपना एड्रेस दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, हो गया फॉर सेल का। तो इस तरह से आपको विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइजमेंट। और अगर एडवर्टाइजमेंट समझ में नहीं आए तो आज का पेपर उठा के देख लेना, संडे को आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, जो क्लासिफाइड वाला पेज रहता है, किस तरह से विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। घर बेचना है, खरीदना है, किराए से देना है, फॉरलेट, वो सारी चीज़ें आप रियलिटी में जानते हो, बस वही करना है आपको। ये कुछ अलग नहीं है ना, विज्ञापन है। चलो भाई, 4 में से 2-3 नंबर तो इसमें कर ही लोगे आप, अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हो। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, ये आपका लेटर राइटिंग है, तो भैया लेटर राइटिंग के लिए तो आप सबसे पहले फॉर्मेट को देख लो। किसको देखो, फॉर्मेट को। और फॉर्मेट ये जो है आपको 2-3 नंबर तो वैसे ही फॉर्मेट की मिल जाएंगे, और 2 नंबर आपको इसके लिखने के मिल जाएंगे। अब फॉर्मेट में करते क्या है, देखो भाई सबसे पहले काम हम ये करते हैं, जो हमारा फॉर्मल होता है तो उसमें हम पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस हमें कहाँ मिलता है, हमें क्वेश्चन में मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो कि हमें क्वेश्चन में मिलेगा। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि कहाँ रहते हैं, हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कौन सी स्ट्रीट है, वो आपको लिखना है, प्लेस लिखना है। ठीक है, सेंडर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपको लिखना होता है डेट। क्या लिखना है, डेट। आपको बढ़िया डेट लिख देना है। इसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये पूरा एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये लिखने का फॉर्मेट अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके फॉर्मेट देख लेना। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि फॉर्मेट को आपको करना है बस, बाकी आपको कुछ लर्न करने की नहीं कह रहा मैं आपको, बस फॉर्मेट देख लेना कि इसको लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि लिखने का तरीका ये रहता है सब कुछ लेफ्ट टू लेफ्ट चलता है। कैसा चलता है, लेफ्ट टू लेफ्ट चलता है। तो आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अगर टू भी करके लिख रहे हो तो टू आएगा, इसके नीचे दा करके आप जो भी शॉन इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी कुछ है ये आएगा, जो प्लेस है ये नीचे, सब कुछ यहाँ से लेके चलना। ठीक है, और अब जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसको देख कर सब्जेक्ट लिख देना, और उसमें जो बात है आपकी यहाँ पे बता दी जाएगी, क्वेश्चन में बता दी जाएगी, तो उससे रिलेटेड 2-3 लाइन आप लिख दोगे तो 2-3 नंबर आपके इसके मिल जाएंगे। लर्न नहीं उस कंडीशन में बता रहे हैं, लर्न है तो 4 में से 4 नंबर तो लेकर आओगे ना। ठीक है ना, लर्न है तो वही आएगा, और अगर लर्न नहीं है तो उस कंडीशन में आपको बता रहे हैं कि आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना। बस फॉर्मेट सही से सेट कर देना। एड्रेस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, रिसीवर एड्रेस मिल जाएगा, डेट जिस डेट में आपका एग्जाम है, ठीक है, और नाम भी आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आप सेट कर देना। यही आपका इनफॉर्मल में आपका सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, अब ये लॉन्ग रिपोर्ट है।
तो भाई लॉन्ग रिपोर्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने खुद दे दी, तो बस इसको आप डिटेल में जमा दो, कुछ अलग से 2-3 बढ़ा दो, बस ये जो रिपोर्ट दी है ना, बस इसको अगर जमा भी दोगे ना आप, तो 2 नंबर तो वैसे ही लेकर आ जाओगे, लर्न नहीं है तो भी कंडीशन में। ठीक है, ये इन्होंने पॉइंट दिए ना बस यहाँ पे, तो बस यहाँ से शुरू हो जाना, आगे बढ़ो। स्टूडेंट इसके बाद आपको ग्रामर पे आ जाना है। देखो भाई, ग्रामर के जो नंबर हैं वो बिल्कुल आपके फिक्स हैं। ग्रामर के नंबर बिल्कुल आपके अगर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर आपने इससे पहले की 2-3 वीडियोस को देख लिया है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि आर्टिकल का एक क्वेश्चन पक्का आपका आता है, और आर्टिकल में ए और एन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आ से लेकर आहा तक अगर आवाज़ आ जाए किसी भी वर्ड की, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की, आ ई ए ओ, तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, एन लगाना होता है। और का से लेकर ज्ञानी बाबा तक अगर आवाज़ आती है कंसोनेंट, तो वहाँ पर हमें ए लगाना होता है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम है, वैसे टाइम तो निकालना पड़ेगा कि आर्टिकल की वीडियो ज़रूर देख लेना, 1 नंबर आपका आर्टिकल मिल जाएगा। इसके बाद भाई देखो, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, तो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको 1-2 वीडियोज़ बताई हैं, तो उन क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे, तो ये आपके आर्टिकल के नंबर बन जाएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी ग्रामर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ट्रिक आपको ये बता सकता हूँ कि तुक्का भी मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुक्का मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारी लास्ट की 2-3 वीडियोस को देख लेना, जिसमें मैंने आपको पूरी ग्रामर को सोल्व कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या 10 साल वाली वीडियो को देखना जिसमें 10 साल की ग्रामर बताई, उसमें आपके पक्का आर्टिकल और ये जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं आपके फिलअप्स ये बन जाएंगे। ठीक है, ड्यूएस डायरेक्टेड अगर आपसे बनते हैं तो करना, नहीं बनते तो उनको छोड़ दो। ठीक है, बने तो करना, नहीं बनेंगे तो आप छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी पैसेज ही है, ये चैप्टर के एक्स्ट्रेट है, ये 5 मार्क्स के आएंगे इस तरह से। तो ये भी एमसीक्यूज के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें भी आपको करना है क्या है भाई, आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर आपको फाइंड करना है। जैसे कि देखो, ये ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन रीड करा, हु केम टू मीट गांधी जी, अब गांधी जी से मिलने कौन आया, तो भाई ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पैसेज आ सकता है, कोई भी एक्सटेट आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको ऊपर चले जाना है और आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बस स्टार्टिंग से ही फाइंड करना शुरू करना है आपको। तो आपको इनके आंसर भी यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ढूंढना है, सर्च करना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन को आपको पैसेज में टैली करना है। पैसेज में आपको ऑप्शन मिलाना है, जो ऑप्शन आपका मैच कर जाए वही आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि भाई देखो, ये सन दी है, अब 4 सन दिए, तो इतना तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या पूछा गया, गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। अब देखो भाई, यहाँ ऊपर जाओगे, देखो आपको सन कहीं ना कहीं मिल जाएगी, देखो देखो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये 1917। वो इधर देखो, नीचे देखो, आपको देखने को मिलेगा जी, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1907। इस तरह से ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये हमारे एक्सटेट है। फिर आ जाओ नीचे, फिर आपको एक और एक्सटेट मिलेगा, पोएम का है, तो ये भी एमसीक्यूज है। देखो वही करना, जैसे कि फर्स्ट है तो ये आपने लिखा फर्स्ट, फर्स्ट का कौन सा भाई, विच डे किसके बारे में बात कर रहा है, फ्राइडे था, तो यहाँ पे पहले कभी आ गया, चलो फ्राइडे हो गया। सेकंड आ जाओ, सेकंड हुआ सिटिंग बिसाइड, तो भाई इसका आपने देखा कि भाई मदर, इसका ए है, तो यहाँ पे ए कर दो। इस तरीके से आप ये लिखते चले जाना। ठीक है, ये होगा आपके एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज है। इसमें भी आपको यही करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज अगर नहीं पढ़े तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आप पैसेज में सर्च करो, मिल जाएगा आपको। अब देखो, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर में अगर आपने थोड़ी बहुत भी चैप्टर की रीडिंग करी है, तो आपको पता होगा कि क्या कुछ स्टोरी थी। तो आपको करना क्या है, जब भी आंसर आप लिखें, आपको लर्न है या लर्न नहीं है, जो भी सिचुएशन है वो आपको ही पता है, आपको सब्जेक्ट को देखना है। इसमें भाई जैसे कि ये फ्रांस है सब्जेक्ट, तो भाई जब आंसर लिखो, जब भी आंसर लिखो तो सब्जेक्ट से शुरुआत कर देना, फ्रांस, जो भी क्वेश्चन आए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना। अब ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। देखो, इसका साहेब है तो साहेब से शुरुआत कर देना, इसका डगलस है तो डगलस से शुरुआत कर देना, पेडलर है तो पेडलर से शुरुआत कर देना, गांधी जी तो गांधी जी से शुरुआत कर देना। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आपको पहले सब्जेक्ट को लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को कर देना है। देखो कैसे करोगे, देखो जैसे साहेब है तो ये आप यहाँ पे लिखोगे साहेब, इसके बाद इज है, इज, फिर ये लुकिंग है तो यहाँ पे लिख दो लुकिंग फॉर। बस इतना आपने लिख लिया क्वेश्चन में से देख के। अब कुछ तो आपको पता होगा कि साहिब क्या ढूंढ रहा था, क्या लुक कर रहा था, बस वो अगर आपको याद आ जाता है कि कॉइन ढूंढ रहा था, गोल्ड ढूंढ रहा था, क्या कुछ ढूंढ रहा था, इसके अलावा कोई भी जो क्वेश्चन है तो बस वो लिख दो। वो लिख दोगे तो 2 में से 1 नंबर तो आपको मिलेंगे ना। तो बस थोड़ी बहुत भी अगर स्टोरी आपने पढ़ी है, आपको पता है, तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे उससे रिलेटेड, तो आपको नंबर तो मिल जाए। 0 नंबर तो नहीं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर तो आपको मिलेगा। सही लिख दोगे तो 2 भी मिल जाएंगे। ये करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है आपको, ब्लैंक पेपर पे कोई आपको नंबर नहीं देता है, ये आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन है, देखो भाई सब में ये, जैसे हुआ
डॉक्टर सदाव, तो भाई ये डॉक्टर सदाव पूरी कहानी है कि डॉक्टर सदाव कौन थे। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इतना याद है कि साइंटिस्ट थे, तो भाई साइंटिस्ट भी लिख दो। नहीं तो आप जमा के लिखो भाई, जैसे शुरुआत करो डॉक्टर सदाव वाज, उसके बाद लिख दो क्या थे। टाइगर किंग कौन थे, तो भाई टाइगर किंग, इनके बारे में। तो बस आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई, इस ट्रिक को करना है। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर लिखोगे तो एक एक नंबर आपको तो कम से कम 2 वालों में से मिल जाएंगे, 3 में से 2 नंबर या 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप 27 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और आप फेल नहीं हो पाएंगे और अपनी साल को बचा सकते हैं और पास हो सकते हैं। और अगर आपने जो क्वेश्चन लर्न करे हैं आपके एग्जाम में वही आते हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं, तो फिर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप 40 और 50 भी क्रॉस कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप 27 नंबर लेकर आओ, 27 से ज़्यादा नंबर आपको लेकर आने की मेहनत करना है। अभी आपके पास टाइम है, बस जो मैंने आपको कहा है बस उन बातों को मानिए, उस तरीके से आप स्टडी करिए। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कम स्टडी करने के बाद भी कर पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं करने से कुछ करना ही अच्छा है ना। इसलिए थोड़ी बहुत आप स्टडी कर लो और जो मैंने आपको बताया इनको ज़रा देख लो, प्रैक्टिस कर लो, ग्रामर की वीडियोज़ को देख लो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया उनको देख लो, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके उससे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।